हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में पार्ट 2 कवर कर रहे हैं फैमिली लॉ का। पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन हमने कर लिया था। इस पार्ट में 200 ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे 201 से। पार्ट ए का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है ए विडो इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। यहाँ पे आंसर होगा only if she resides with the family relatives of her husband. If she does not reside with the relatives of her husband. तो यहाँ पे आंसर देखेंगे 201 का आंसर होगा सी, इधर ए और बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202। द हिंदू कोड वाज ड्राफ्टेड बाई। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदू कोड वाज ड्राफ्टेड बाई। यहाँ पे राव committee and was referred to the select committee of the Constituent Assembly in 1948। यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203। सेक्शन 19 of the Hindu Marriage Act provides in case of death of her husband, a Hindu wife is entitled to be maintained by। 203 के यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204। हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। यहाँ पर देखेंगे scheduled tribes even if Hindu, scheduled tribes even if Hindu and unless the government notification of official gazette direct so बुद्धिस्ट नॉन अप्लीकेबल। यहाँ पर 204 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 204। 205। हिंदू को पर्सनली इज ए। यहाँ पे देखेंगे क्रिएटिव ऑफ लॉ। ठीक है। 205 का बी। क्वेश्चन नंबर 206। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिंदू सेक्शन 14 क्लोज 2 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज। 206 का क्या हो जाएगा? बी। रिमूव द डिसेबिलिटी ऑन वुमेन इम्पोज्ड ऑफ लॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207। father-in-law's obligation to maintain the daughter-in-law is। यहाँ पर देखेंगे coextensive with the ancestral property in the hands of the father-in-law। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208। A stepson can inherit to his stepmother as। 208 का क्या होगा? An heir of her husband under the entry B of the section 15(1) हिंदू सक्सेशन एक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 209। The husband has failed to provide the wife maintenance for a period of 2 years. The wife is living separately without a reasonable excuse। तो क्वेश्चन नंबर 209 के यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। The wife cannot claim maintenance under the section 18 and 125 क्योंकि husband has failed to provide the maintenance for a period of 2 years. The wife is living separately without a reasonable excuse। ये reasonable excuse होना चाहिए तभी जाके आप क्लेम कर सकते हो। 210। Which section of the Hindu Marriage Act provide for the condition of the marriage? section 5। ठीक है। 210 का क्या आ जाएगा? ए। ठीक है। क्वेश्चन 211। हिंदू सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखेंगे हिंदू सेक्शन 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 210। preferential right to acquire property in certain cases। तो 211 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। right to preemption among the cohorts। right of preemption among the cohorts section 22। section 212। brother and sister in class 2 of the schedule excludes the। 212 के यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी।
ब्रदर एंड सिस्टर बाय यूट्रिन ब्लड, ठीक है। सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट मिक्स्ड बाइगेमस वायर्ड, ठीक है। तो तेरे क्या हो जाएगा ए। सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज सक्सेशन एक्ट प्रोवाइड, सेक्शन 18 क्या प्रोवाइड करता है? फुल ब्लड प्रीफर्स टू हाफ ब्लड, ठीक है। जब फुल ब्लड और हाफ ब्लड का केस होगा तो यहाँ पे फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिलेगा। फुल ब्लड टू बी प्रीफर्ड टू हाफ ब्लड, अदर थिंग्स बीइंग द सेम। फुल ब्लड एंड द हाफ ब्लड टू द सेम, फुल ब्लड ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 214 क्या हो जाएगा? 2 और 4 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215, ए मर्डर्ड इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन। अगर मर्डर कर देता है तो उसका सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 25, ठीक है। 215 का 25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 210 216 216 द स्टेटमेंट व्हाइल there is no rose which has not thorn, but if what you hold is all thorn and no rose, better throw it away. Retrieval breakdown of marriage. Question number 217. According to the Hindu sages. Question number 217 यहाँ पे देखेंगे. Only a Kopasna can be a कर्ता, ठीक है, हिंदू सेज कहता है। क्वेश्चन नंबर 218, सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ग्रुप्स द हेयर्स ऑफ द फीमेल हिंदू डाइंग इन स्टेट इनटू। 218 के यहाँ पे क्या हो गया? 5 कैटेगरीज, ठीक है। 5 कैटेगरीज में इसको जो है ग्रुप कर दिया गया है 218, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219, सेक्शन 29 ऑफ द हिंदू सक्सेशन इज इनकॉर्पोरेट सेक्शन 29 देखेंगे फेलियर ऑफ एयर्स, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड एयर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट एस्चिट। तो 219 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चिट इसको बोलते हैं। 29 का अब हेडिंग देखेंगे तो फेलियर्स ऑफ एयर कह रहा है, ठीक है। एस्टिट इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 220, एन इलिजिटिमेट सन ऑफ द हिंदू इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग हिज। तो 220 के यहाँ पे देखेंगे माइनॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221, एन इंसेन पर्सन। 220 क्वेश्चन 221, इंसेन पर्सन कैन बी कोपासनल इन हिज ओन राइट, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 222, son and daughter is in class 1 of the schedule include children of A। यहाँ पे 222 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, वाइडेबल मैरिज। क्वेश्चन नंबर 223, है हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज ए नॉन ऑफ द लॉ होगा इसमें से, ठीक है। In respect of the family relation, the law applicable in India is 24 का आंसर डी, पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 225, कर्ता ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली इज सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा 226। The Hindu Marriage Act 1955 came into force on 18 मई 1955 को फोर्स में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227, A marriage without the requisite ceremonies under Hindu Marriage Act is। रिक्विजिट सेरेमनी 227
36 क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। आपको जो सेरेमनी रिक्विजिट है, सेरेमनी स्टेप, ये तो करना ही पड़ेगा। अंडर द हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फैमिली लॉ आर, यहाँ पर देखेंगे 228 का आंसर हो जाएगा सी, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। ठीक है, 228 का आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है द प्रोवाइडेड टू द सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट इंपोर्ट्स। सेक्शन 6 का प्रोवाइडेड देखेंगे, सेक्शन 6 कहता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द कोपासनरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेक्शन 6 का ये प्रोवाइजो का बात कर रहा है, तो 229 कह रहा है सी। ठीक है, डिमांड पार्टीशन फॉर द स्पेशल पर्पस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 230 ए फैमिली अरेंजमेंट बैंड्स। ठीक है, ए फैमिली अरेंजमेंट बैंड्स 230 के यहाँ पे आंसर देखेंगे ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग द माइनर्स एंड द चिल्ड्रन इन द वूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 231 alienation by the कर्ता without the legal necessity or the benefit of a state is। 231 के यहाँ पे आंसर देखेंगे, यहाँ पे वाइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ एनी कोपासना। ठीक है, वाइडेबल माना जाएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 231 का बी होगा। 232 रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द एडॉप्शन इज। 232 का आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 233 इफ द टू पर्सन्स are related by blood or the adoption only through male is, यहाँ पे क्या होगा 233 का आंसर क्या होगा बी, एग्नेट। ठीक है ना, एग्नेट। क्वेश्चन नंबर 234 ए वाइफ इज इंटाइटल्ड टू शेयर ऑन पार्टीशन टेकिंग प्लेस बिटवीन हर हस्बैंड एंड। नंबर 234 का आंसर क्या होगा सी, his son। ठीक है, his sons। सेक्शन 235 सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मेक्स बाइगेमी ए पेनल ऑफेंस अंडर सेक्शन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 235 ए। ठीक है, 236 alienation of the minor's property by a natural guardian without the permission of the court is। 236 का आंसर क्या हो जाएगा 236 का हो जाएगा वाइडेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 237 the liability of the heirs who take the property of the deceased to provide maintenance to a dependent is। 237 का आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, individual liability of each heirs in proportion to the value of the share। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 238 in respect of the family relations the law applicable in India is। ठीक है, 238 के यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 239 an illegitimate child as per the section 20 of the Hindu Marriage Act is entitled to claim maintenance till the minority from। 239 फादर मदर वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हु टेक कैन नॉट बी ए करता फीमेल माइनर बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखेंगे 240 का आंसर क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे जनरल रूल क्या है, सेज क्या कहता है फीमेल और माइनर करता नहीं हो सकता है। 241 हु हैज ऑब्जर्व्ड द मुस्लिम मैरिज इज बोथ ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीजियस सैक्रामेंट। तो मुस्लिम मैरिज के बारे में बात हो रहा है, तो अमीर अली, डॉक्टर जंग, जस्टिस शाह सुलेमान एंड जस्टिस मोहम्मद का शायद मुझे लगता है। 241 का आंसर क्या होगा सी। ठीक है, जस्टिस सर शाह सुलेमान जो कह रहे हैं मुस्लिम लॉ जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीजियस सैक्रामेंट। ठीक है, सी।
242 empower the court to appoint the guardian is तो यहाँ पे किसके पास पावर है? 242 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। 242 का सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 243, liability of parents to maintain their unmarried daughter continues, ठीक है। 243 का आंसर क्या हो जाएगा? so long as the daughter is unable to maintain herself, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244, सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर, 244 का आंसर क्या हो जाएगा? अब पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, ठीक है, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी रखा है। A boy of 17 years marries a girl of 15 years, the marriage is voidable, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, voidable नहीं होगा, पनिशेबल होगा। 245 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। वैलिड एंड पनिशेबल, वैलिड तो है लेकिन पनिशेबल माना जा रहा है, ठीक है। 245 क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 246, a divorced wife can claim the maintenance under the divorced wife किसमें मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? 246 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट एंड सीआरपीसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 247, fine prescribed under the section 18 of the Hindu Marriage Act for the child marriage may be extended to 1 lakh rupees। 248 47 में क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। The Hindu are governed by, the Hindus are governed by, ठीक है। 248 का यहाँ पे देखेंगे द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, नहीं सॉरी दोनों होगा, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट एंड वार्स एक्ट एंड द हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249, द नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर हिंदू बॉय इज ओनली फादर, ओनली मदर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर बोथ, यहाँ पे देखेंगे डी, क्या हो जाएगा? डी। 249 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 250, विच डज नॉट कंस्टिट्यूट ए हिंदू ज्वाइंट फैमिली, यहाँ पर देखेंगे टू सिस्टर्स, हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो है कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। बाकी हस्बैंड वाइफ विडोज ऑफ द टू ब्रदर्स होना जरूरी है, मेल पर्सन होना जरूरी है कंस्टिट्यूट करने के लिए। यहाँ पे 251, a decree of the nullity of the marriage in cases of the voidable marriages annuls the marriage, यहाँ पे देखेंगे from the date of the marriage, ठीक है। The children of the annulled voidable marriage and the void of marriage are, यहाँ पे देखेंगे heirs of their parents alone and the none of the heirs, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 253, which of the following cases the marriage can be annulled, 253 का यहाँ पे क्या होगा? सारे के सारे केस में अनल किया जा सकता है क्या? if there is a fraud and played as the ceremony of the marriage, if there is a mistake as the nature of the ceremony in the mind of one parties to the marriage, if there is a mistaken identify of a party to the marriage, यहाँ पर सारे के सारे केस में क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। 254, which of the following is a defense to the petition for restitution of conjugal right by the husband, 254 का क्या होगा? none of the above, क्या है? क्वेश्चन नंबर 255, which of the following amounts to reasonable excuse, यहाँ पर देखेंगे 255 सारे के सारे जो reasonable excuse में आता है। persistent nagging of the wife by the husband's parents, husband's insistence that the wife must live with his parents, ठीक है। उसके बाद
domineering and the dictatorial conduct. 56. A decree of judicial separation does not dissolve the marriage and the marriage subsists. ठीक है, तो 57 का क्या होगा? ए डिग्री ऑफ द सेपरेशन इज ए जजमेंट इन रेम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 258. ए डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन कैन बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द आइदर पार्टी. ठीक है, 258 का क्या होगा? ए. ठीक है, 259. During the judicial separation, parties continue to be husband and the wife, but the marital rights and the obligations are suspended. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 260. Under the section 10 of the Hindu Marriage Act 1955, the grounds of judicial separation, यहाँ पे देखेंगे 260 का आंसर हो जाएगा. The same as the ground of divorce. ठीक है, दोनों ग्राउंड सेम होता है. क्वेश्चन नंबर 261. A petitioner shall be entitled to be a decree of the institution on the establishing that he or she has a desire to resume the matrimonial cohabitation and to perform all the matrimonial obligation. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 262. Which one of the following is correct in the respect of the marrying fifth wife while the four wives are alive? ये मुस्लिम लोगों का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 62 का 262 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाइड अंडर द सिया लॉ में जो है वाइड हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 263. सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वाज हेल्ड टू बी इंट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंट्रा वायर्स. तो 263 यहाँ पे देखेंगे सी सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार. ठीक है, इंट्रा वायर्स. 264. Justification of the marriage is cause of action which arises when a person falsely alleges that he or she is married to petitioner and remain sought is a perpetual injunction against the respondent to cease making such allegation. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 265. Doctrine of recrimination provides that. Doctrine of recrimination provides that. 265 क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा? A. If both parties independent of each other have committed matrimonial offences, the marriage should not be dissolved. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 266. Section 23 of the Hindu Marriage Act. Section 23 of the Hindu Marriage Act provides for. 266 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा absolute bars, discretionary bars, matrimonial bars and all of the above. यहाँ पे all of the above हो जाएगा. ठीक है, 23 Section 23 of the Hindu Marriage Act. डिक्री इन प्रोसीडिंग के बारे में बात हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 267. Consent theory of the divorce was introduced in the Hindu Marriage Act. Consent theory. तो 267 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, 1976. क्वेश्चन नंबर 268. Desertion is the constituted when. Desertion is the constituted here. There is an unanimous dissurrender. There is a factum of separation. Either A and B. तो यहाँ पे 268 का यहाँ पे आंसर देखेंगे डी. Both A and B coexist. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 269. Desertion can be put to an end. 269 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा either before or after the statutory period has run out. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 270, डिजर्शन में कम टू एन एंड बाई। 270 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डिजर्शन ऑफ द मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स, रिजप्शन ऑफ द कोहैबिटेशन, सुपरवेनिंग एनिमस, रिवर टेंडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 271, which of the following is an essential element of cruelty। 271 का यहाँ पे आंसर देखेंगे neither malignity और neither motive, neither malevolent intention। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 272, which of the following is not adultery। यहाँ पे कौन सा adultery नहीं है। 272 का देखेंगे यहाँ पे intercourse with the wives of pre-act polygamous marriage, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 272 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 273, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। 273 का क्या हो जाएगा, डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द। ठीक है। 274, if a Hindu husband converts himself as Mohammedan on conversion, तो 274 का यहाँ पे ए हो जाएगा, none of his obligation has husband towards the Hindu wife। to and in 275, question number 275, a right to divorce under the section 13(2)(1) of Hindu Marriage Act has been given to। यहाँ पे देखेंगे 275 का आंसर हो जाएगा सी, द फर्स्ट वाइफ एज वेल एज द सेकेंड और द सब्सिक्वेंट वाइफ, सारे को सारे मिल रखा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 276, a compromise or the agreement between the husband and the wife before the commencement of the marriage act। ठीक है। 276 का आंसर हो जाएगा कैन नॉट टेक अवे द राइट ऑफ वाइफ अंडर द सेक्शन 13(2)(1। ठीक है। 277, राइट ऑफ डाइवोर्स ऑफ टू ए वाइफ अंडर सेक्शन 13(2)(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज अवेलेबल टू। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो 277 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा इफ द ऑफेंस ऑफ रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी एंड सब्सिक्वेंट टू द मैरिज ऑफ द पिटिशनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 278, फॉर द अवेलिंग द राइट अंडर द सेक्शन 13(2)(4 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, द मैरिज मस्ट हैव बीन रिपुडिएटेड। 278 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द 15 years but before attaining the age of the 18 years। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 279, a party to the petition for divorce by mutual consent। 279 का हो जाएगा बी, can withdraw the consent unilaterally। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 280, in petition under the section 13(b) of the Hindu Marriage Act the consent can be withdrawn। 280 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, after the moving the court for the second time but before the passing of the decree of the divorce। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 281, under the section 15 of the Hindu Marriage Act and 55 the divorced person to marry again। 281 के यहाँ आंसर हो जाएगा डी, may marry immediately thereafter without the leave of the court। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 282, during the pendency of the appeal against the decree of divorce, ठीक है, the party are not competent to contrary another mother and they are the capacity to do so। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 283, if after the passing of a decree of the nullity of the marriage a party remarries and the decree the nullity of the marriage is set aside in appeal the second marriage would be। यहाँ पे 283 का देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा void। ठीक है। if after the passing of a decree of nullity of the marriage party remarried and decree of nullity of marriage is set aside in appeal then the second marriage क्या हो जाएगा void होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ नलिटी जो है ना अपील में सेट असाइड कर देगा। तो यहाँ मैरिज यहाँ पे स्टिल सबसेट, तो यहाँ पर सेक्शन 5(1) यहाँ पे अटेक्ट हो गया, इन दैट केस मैरिज वुड बी void। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 284, right confirmed by the section 424 of the Hindu Marriage Act 1955 can be upheld। 284 के आंसर देखेंगे both by the wife and the husband। 24 जब सेक्शन देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का 24 कहता है
इंटर पेरेंटल राइट की बात करता है, ठीक है। वेयर एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इज अपीयर्स टू बी द कोर्ट दैट आइदर द वाइफ और द हस्बैंड, ठीक है, दोनों के पास है। क्वेश्चन नंबर 285, सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट लिमिट द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू अवार्ड द मेंटेनेंस, ठीक है, यहाँ पे अवार्ड मेंटेनेंस को जो है लिमिट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 286, according to the decision of the Rita Mago versus BP Mago, uh, an order for the interim maintenance and the expenses under the section 24 of the Hindu Marriage Act can be passed. 286 का आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 287, remedies under section 24 of the Hindu Marriage Act under section 125 of CRPC, यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सही है, ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। सेक्शन 287, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 288, इन द एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट द कोर्ट्स कंपिटेंट टू ग्रांट मेंटेनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। 24 कह रहा है पेरेंटल राइट वाला, चिल्ड्रेन स्पाउस बोथ स्पाउस एंड चिल्ड्रेन ओनली ए एंड नॉट बी। यहाँ पर देखेंगे 288 का आंसर देखेंगे सी, ठीक है, बोथ स्पाउस एंड द चिल्ड्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 289, द सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मेंटेनेंस पेरेंटल राइट एंड द लिटिगेशन एक्सपेंसेस आर पेएबल फ्रॉम, यहाँ पर देखेंगे जिनसे डिक्री पास हुआ है, ऑर्डर पास हुआ है, तभी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 289 का आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। डेट ऑफ द एप्लीकेशन से यहाँ पे काउंट किया जाएगा, एप्लीकेशन के डेट से काउंट किया जाएगा। Date of the service of notice on the wife or the husband in case में भी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 289 का ए। क्वेश्चन नंबर 290, एन ऑर्डर अंडर द सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, यहाँ ठीक है देखेंगे यहाँ पे इन एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर और नो अपील लाइज अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट में अपील लाइज नहीं होगा, इसको इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 291, अकॉर्डिंग टू द मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2001 the application for the payment of expenses and the such marriage sum shall be disposed of, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस सच मंथली 60 डेज होना चाहिए। 291 का क्या होगा? 291 का बी, ठीक है, 60 डेज। अब सेक्शन 24 पढ़ेंगे तो उसमें 60 डेज दे रखा। क्वेश्चन नंबर 292, रिलीफ ऑफ द परमानेंट एलिमनी, रिलीफ ऑफ द परमानेंट एलिमनी, ठीक है। तो 292 का क्या है? इज इंसिडेंटल टू द ग्रांट ऑफ द सब्सटैंटिव रिलीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 293, ऑर्डर ऑफ द परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 425 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी वेरिड, मॉडिफाइड और रिसाइंड। तो 293 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही है। किस केस में? if the parties in whose the favor the order has been passed is the wife and she has not remained chaste, ठीक है। if the party is in whose favor of the order has been passed remarriage, if the party in whose favor the order has been passed is the husband and he has sexual intercourse with the any other woman, ठीक है। 294, मेंटेनेंस पेंडिंग सूट और एन ऑर्डर फॉर द पीरियोडिकल पेमेंट्स इज ए। 294 के यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। पर्सनल अलाउंसेस टू बी पेड बाय वन ऑफ द स्पाउस, ठीक है। 295 यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजर्प्शन ऑफ द कोहेबिटेशन बाय द पार्टीज मे हैव द परफेक्ट ऑफ नलिफाइंग द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट
इन केसेस ऑफ, यहाँ पर 295 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, आइदर ए और बी और नॉट सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 296, सेक्शन 26 of the Hindu Marriage Act provides for custody of children। ठीक है ना, custody of minor children, maintenance of minor children, in education of minor children, all of the above। 296 के यहाँ पे आंसर देखेंगे, यहाँ पे सारे के सारे केस में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 297, for the purpose of the section 26 of the Hindu Marriage Act 1955, the minority of the children as the to be determined by the reference to the हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट मेजोरिटी, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 297 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 298, order of the section 26 of the Hindu Marriage Act can be passed in respect of 298 का यहाँ पे आंसर देखेंगे सी, both legitimate illegitimate children। ठीक है। दोनों के दोनों केस में पास किया जा सकता है, legitimate और illegitimate children। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 299, according to the marriage law amendment, every appeal under section 28 Hindu Marriage Act shall be preferred within 299 का यहाँ पे आंसर देखेंगे द डी, 90 days from the date of the decree। ठीक है। अपील सेक्शन 28 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है, अपील फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर, तो 90 days लिख रखा है। ठीक है। Period of 90 days from the date of the decree order। Question number 300, by virtue of the Marriage Law Amendment Act, in case the wife is a petitioner, she can present her petition to the district court within local limits of the whose civil jurisdiction। ठीक है। तो 300 क्वेश्चन नंबर 300 का आंसर हो जाएगा बी, शी इज डिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन का और सीरीज कंप्लीट हो रहा है, तो अब तो हम लोग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में 301 और 1 क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।